जय हिंद, मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार की सुबह चारों तरफ धुंध की सफेद चादर ढकी हुई नजर आई। कामोबेश हालात अब भी वैसे ही हैं। दिल्ली में गुरुवार रात 10 बजे के करीब AQI 330 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में गिर गया, जबकि PM 2.5 की मात्रा बढ़ने से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियां पैदा हो गई हैं। खराब AQI के चलते लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार पोल्यूशन की मार झेल रहे दिल्ली और दिल्ली NCR वालों के लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। देश के अन्य शहरों की तरह लखनऊ की आबोहवा भी दीपावली के बाद खराब हुई है। दिल्ली में अगर कहीं हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब श्रेणी में रहता है तो वो है दिल्ली का आनंद। दिवाली के बाद और ज्यादा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस समय वातावरण में धुंध छाई हुई है, जबकि दोपहर के 10:30 बज चुके हैं और इस समय अब तक मौसम अच्छा हो जाना चाहिए था। ऐसे में अगर आनंद विहार की बात करें तो इसे हॉटस्पॉट में भी रखा गया, यानी कि जहां पर हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है उसे हॉटस्पॉट में रखा जाता है। दरअसल सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। खबरों की माने तो वर्तमान समय में देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इससे आम जनजीवन पर बुरा असर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि प्रदूषित वातावरण में रहने से दिल और फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक COPD और ARI प्रमुख जैसी बीमारियां हो जाती हैं। WHO की रिपोर्ट की माने तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अधिक शिकार होते हैं बच्चे। छोटे बच्चे इसके ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं वायु प्रदूषण से होने वाली 5 गंभीर बीमारियों के बारे में और इनसे कैसे बचा जा सकता है, वो भी आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में है अस्थमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दबाव महसूस होता है और खांसी भी होती है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति की रेस्पिरेशन नलियों में अवरोध पैदा होने लगता है। ये रुकावट एलर्जी, हवा और प्रदूषण और कफ से आती है। कई रोगियों में ऐसा भी देखा जाता है कि रेस्पिरेशन मार्ग में सूजन भी हो जाती है। दूसरा इस लिस्ट में है लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी SCLC कैंसर प्रदूषण और धूम्रपान के कारण होता है। इसका पता तब चलता है जब SCLC शरीर के विभिन्न हिस्सों में ज़्यादा फैल चुका होता है। साथ ही नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर 3 प्रकार के होते हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए काफ़ी घातक होते हैं। दूसरा आता है इस लिस्ट में दिल का दौरा। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जहरीली हवा के महीन कण PM 2.5 खून में प्रवेश कर जाते हैं। इससे धमनियों में सूजन आने लगती है और फिर दिल का दौरा पड़ना जैसे खतरे सामने आने लगते हैं। अब इस लिस्ट में आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे सांस लेने में सहायक अंग, नाक, गला, फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। इस बीमारी से बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं। इस बीमारी में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु भी होने की संभावना होती है। अब बात कर लेते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक सांस संबंधित बीमारी होती है जिसमें रोगी को सांस लेने में मुश्किल होती है। ये बेहद खतरनाक होती है। WHO की माने तो COPD से सबसे अधिक लोग मरते हैं। अब जान लेते हैं कि इन सब बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। ऐसे करें बचाव, मास्क पहनकर बाहर निकलें, गर्म पानी से भाप लें,
एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा योग करें और काढ़े का सेवन करें। साथ ही विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा आपको खानी चाहिए। कम ईंधन जलाना चाहिए ऐसी स्थिति में। और अब वायु प्रदूषण से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां भी बरतें। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।